जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिज्र खान ने और डी है सिकंदर लोदी ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सिकंदर लोदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जिस धर्म से संबंधित है वह धर्म है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, जैन धर्म। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1932 में। और इस पर कौन कौन हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी ने और अंबेडकर ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इब्न बतूता, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी ने अपना प्रथम भूख सत्याग्रह यानी हड़ताल आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध में, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में और डी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी खबरों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बरता बताई? जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ऑप्शन नंबर ए है ग्वालियर, बी है आगरा, सी है दिल्ली और डी है कानपुर। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आगरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? ग्रेट चैनल से, 10 डिग्री चैनल से, बंगाल की खाड़ी और डी है अंडमान सागर। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 10 डिग्री चैनल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्न में से कौन सी रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कर्क रेखा है जो कि भारत को बीचों बीच काटती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में और डी है यहाँ पर कन्याकुमारी के दक्षिण में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के पूर्व में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और एक खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है जो कि गुजरात के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, लाल रेखा और रेड क्लिफ रेखा। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है और ड्रॉन्ड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पालनी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का दक्षिणतम नोक कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। तो निकोबार आइलैंड में स्थित है इंदिरा बिंदु बिल्कुल ही सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। अगर बात की जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का, तो कन्याकुमारी में स्थित है केप कोमोरिन, उसको याद रखिएगा। सबसे उत्तर में कौन सा स्थित है, तो इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26 जनवरी 1950 को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है। चीन का, अमेरिका का, जापान का और भारत का। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भारत बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ। 1956 में, 1969 में, 1971 में और 1973 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ, तो 1969 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1969 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। श्री राजगोपालाचारी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 48 में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 44 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रेशम नियम संबंधित है उपभोग तथा मांग से, आपूर्ति तथा मांग से, मुद्रा के संचालन से और घाटा वित्तीय से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो ग्रेशम नियम है मुद्रा के संचालन से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि विश्व बैंक को सुलभ ऋण खिड़की किस संस्थान को कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को और भारतीय विकास मंच को। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि इकोमार्क चिन्ह किससे संबंधित है? निर्यातित वस्तुओं से, आयातित वस्तुओं से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से और सर्वोत्तम गुणवत्ता से। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इकोमार्क चिन्ह किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? धान के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से और फूलों के उत्पादन से। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी तिलहन के उत्पादन से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो यहाँ पर 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं व्यापार बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, खारवेल ने, ऑप्शन नंबर सी है अमोघवर्ष ने और चामुंड राय ने। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चामुंड राय बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन स्थित नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, भोपाल में है और पटना में है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं भोपाल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम में अवंतिका नाम था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि परासेक किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो परासेक है वो किसकी मात्रक है, इकाई है? तो ये दूरी का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड में लगभग है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग कितना है, यानी कितना स्पीड से हम फेंके कि वो अंतरिक्ष में पहुंच जाए? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न आपके सामने कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी एक चलती हुई कार है और एक रेल का इंजन है, दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पर किसका संवेग अधिक होगा? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेल इंजन का संवेग अधिक होगा, क्योंकि रेल इंजन का जो द्रव्यमान है वो अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि साधारण मशीन की क्षमता समान दर्शाई जाती है, कार्य में
शक्ति में, किलोवाट में और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो किलोवाट में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में और पटना में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है वो पुणे में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु कौन सी होती है। देखिए जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाया जाता है वो 22 कैरेट का होता है। इसमें 2 कैरेट और कुछ मिलाया जाता है, उस धातु का नाम बताना है कि क्या मिलाकर धातु उसे आभूषण तैयार किया जाता है। जास्ता, लोहा, चांदी और तांबा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी तांबा मिलाया जाता है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है आइसोप्रीन बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, जल, वसा और प्लाज्मा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी क्या होता है, तो सबसे बलशाली पेशी कौन सा होता है, तो जबड़े होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है एड्रीनल, थाइमस, थायराइड और कार्पस लुटियस। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रुधिर दाब का नियंत्रण कौन नियंत्रण करता है, तो एड्रीनल करता है। और शरीर का ताप कौन नियंत्रण करता है, तो थाइमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि रुधिर का थक्का जमना के लिए आवश्यक है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो शरीर में सबसे अधिक जो ऊतक पाया जाने वाला है वो संयोजी ऊतक है। रक्त में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है लौंग से, लाल चींटियों से, सिनेकोना के छाल से और तुलसी की छाल से। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा जो कैनून है वो कहाँ से निकाला जाता है, तो सिनेकोना की छाल से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि मक्खी के लार्वा को कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, तो मैगट कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 8 सितंबर को बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है, भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है ऑरेंज बुक, व्हाइट बुक, येलो बुक और ब्लैक बुक। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है।
विष्णु शर्मा, अश्व घोष, प्रेमचंद्र और महर्षि वेदव्यास। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पंचतंत्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो विष्णु शर्मा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।